Good afternoon, dear students. Welcome to PPCN Academy. पिछले वीडियो में पिछली क्लास में हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, काइंड सबके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में द के जो कुछ रूल्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। कल हम पढ़ रहे थे पीछे वाले वीडियो में कि कहाँ पर जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो उसमें हमने पढ़ा था, देखिए आर्टिकल्स कि कहाँ पर हम यूज नहीं करते हैं। तो कल हमने एक रूल पढ़ा था कि पर्सन, कंट्री और सिटी। रूल नंबर फर्स्ट, पर्सन, कंट्री और साथ में क्या था, सिटी के नाम के पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होगा। कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। कल हमने पढ़ लिया था कि पर्सन, कंट्री और सिटी के नेम के पहले जो है कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि राम, इंडिया, मुंबई, लंदन, ये सब हमने पढ़ा था। तो इनके पहले जो है किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी ए, एन और द का यूज हम नहीं करेंगे। ए, एन का यूज मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पर करना है, द का यूज कहाँ पर करना है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर जो है कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कंट्री वाला आ रहा है, क्योंकि जब हमने क्या पढ़ा था, द का रूल जब हमने पढ़े थे तो हमने कहा था कि कंट्री के नेम के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। लेकिन इसमें भी एक डाउट था जो मैंने क्लियर किया था आपको कि जहां पर सिंगल वर्ड्स में, कहीं पर भी अगर सिंगल वर्ड में किसी कंट्री का नेम आ रहा है तो हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर जैसे कि द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आ रहा है, तो ये एक से ज्यादा वर्ड्स में आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे द लगाया। अगर सिंगल वर्ड्स में क्या आ रहा है, किसी भी कंट्री का नेम आ रहा है, तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये मैंने आपको कल लिखवा दिया था कि अगर कोई भी कंट्री का नेम सिंगल वर्ड्स में आ रहा है तो हम किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर क्या आ रहा है, एक से ज्यादा वर्ड्स में किसी कंट्री का नेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो क्या होगा, द का यूज यहाँ पे होगा। अब हम दूसरा रूल देखते हैं, क्या है, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अपने सप्ताह के दिनों और महीनों के नाम के पहले क्या होगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सप्ताह यानी वीक्स, महीने यानी मंथ्स। सप्ताह के व महीनों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वीक्स नेम और मंथ
वीक्स नेम और मंथ्स नेम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वीक्स नेम अपने कौन से हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये है, ये अपने क्या है? वीक्स नेम है। मंथ्स नेम अपने कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब क्या है अपने? मंथ्स नेम और वीक्स नेम है। तो इनके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी कहीं यूज होते हैं तो कोई आर्टिकल इसमें नहीं लगता है। ये आपके हो गया रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि पर्सन, कंट्री और सिटी के नेम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। सेकंड रूल आपका है कि वीक्स, मंथ्स के नेम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आइए रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जितने भी अपने स्पोर्ट्स नेम होते हैं ना, खेलों के नाम होते हैं, उनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स नेम यानी कि खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, बहुत सारे खेलों के नाम हैं, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये सब क्या है? अपने स्पोर्ट्स नेम है। तो इनसे पहले भी क्या होगा? कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो आपके रूल नंबर 3 है कि जितने भी अपने स्पोर्ट्स नेम हैं, ये तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, लेकिन जितने भी अपने स्पोर्ट्स नेम आएंगे उनके पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। याद रखना, सबसे पहले हमने ए और एन के बारे में पढ़ा था, फिर द के रूल्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे उनका यूज होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर जो है इन सब का यूज नहीं होता है। अब आएगा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग जैसे कि कोई भी अपनी लैंग्वेज होती है, सब्जेक्ट होता है, उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट, लैंग्वेज और सब्जेक्ट के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा।
यानी भाषा, सब्जेक्ट यानी विषय। तो इसके एग्जाम्पल आप खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं होती है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, उर्दू है, संस्कृत है। जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उनके नाम के आगे या फिर आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके नाम के आगे कोई आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे यहाँ पे। तो हमने रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे आप सब्जेक्ट के तौर पे लेते हो तो ये आपके सब्जेक्ट के तौर पे भी आते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन जैसे इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है, ये आपके क्या हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये आपके क्या है, लैंग्वेज भी है। तो दोनों ही का यूज़ हमने इसमें कर लिया है। इसमें मैंने सब्जेक्ट भी बताए हैं और आपको लैंग्वेज भी बता दी है कि यहाँ पे जो है दोनों ही का यूज़ किया हमने, सब्जेक्ट का और लैंग्वेज का। तो उनके आगे किसका यूज़ नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये आपके रूल नंबर 4 है। अब देखिए रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या कहा गया है कि गंतव्य स्थल के पहले, यानी जहां पर आपको पहुंचना है, जहां पर पहुंचने के लिए आप निकले हो, वहां पर पहुंचने जो भी आपका प्लेस होगा, उसका जो नेम होगा, उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। सी इज going, she is goes to market, she goes to school daily। वो रोज क्या जा रही है, स्कूल जा रही है। तो स्कूल अपना क्या हो गया, एक पहुंचने का स्थान हो गया, जिसको हम गंतव्य स्थान बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पर उसको रोज ही पहुंचना है, डेली का रूटीन है ये उसका। तो उसके आगे मैंने देखी किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, स्कूल से पहले कुछ नहीं लगाया। तो हम रूल के अकॉर्डिंग ये चीज पढ़ रहे हैं कि जहां पर हमें पहुंचना है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरा है आपके, देखिए, मोहन was going to, मोहन was going to market। मोहन कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो सीधे सीधे प्लेस तो हमें पता चल ही रहा है कि कौन सा प्लेस है, तो मार्केट है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पहुंचने का स्थान हो गया। ठीक है, ये पहुंचने का स्थान हो गया। तो हमने देखिए टू का जरूर यूज किया है। तो टू तो क्या है, प्रीपोजिशंस है।
आर्टिकल नहीं है। तो हमने ना तो ए का यूज किया यहाँ पे, ना एन का किया, ना द का किया, हमने सीधे ही क्या किया है, किसी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या आ जाएगा, मोहन वॉज गोइंग टू मार्केट। सीधे सीधे ही हमने सेंटेंस को बना दिया है। तो जहाँ पे हमें पहुँचना है, जहाँ से जैसे डेली रूटीन की बात हो गई मान लो, या फिर जहाँ से हम निकले हैं कहीं पर जाने के लिए, तो वो जो प्लेस होगा उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यह आपका रूल नंबर था 5th। अब हम रूल देखते हैं 6। रूल नंबर 6 में क्या है, जैसे अपने कृषि पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, कृषि पदार्थ, खनिज पदार्थ, और तरल पदार्थ के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। कृषि पदार्थ हो गया अपने एग्रीकल्चर, ठीक है, खनिज हो गया अपने मिनरल्स, और ये हो गया अपने लिक्विड। तो इनका जहाँ पर भी नाम आ रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अब हम डिफाइन करते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन से पदार्थ आते हैं, ठीक है, और खनिज में कौन से आते हैं, और तरल में कौन से आते हैं। ये देखिए अलग अलग लिख लेते हैं इसको। ये मैंने आपको बताया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीकल्चर, इसको बोलेंगे मिनरल्स, इसको बोलेंगे लिक्विड, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या क्या आएंगे, वीट, राइस, कॉटन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शुगर केन। वैसे ही इसमें क्या होगा, खनिज पदार्थ में कौन कौन से होंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन। वैसे लिक्विड में क्या क्या लेंगे अपन, ऑयल, मिल्क, घी, वाटर। ये सारी चीज़ें क्या आ गई, लिक्विड में आ गई। तो हमने इनको अलग अलग से डिफाइन कर लिया। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर इनसे रिलेटेड कोई भी नेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये तो हो गई सीधी सी बात। फिर इसमें एक चीज़ और है कि समझ लो इनका उपयोग हम किसी विशेष काम के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, द का यूज उसमें करेंगे। अगर हम जैसे वीट है या फिर राइस है, तो अगर सिंपल सारे राइस की बात हो रही है, टोटल जितने भी राइस होते हैं इसकी हम किस्म की या फिर किसी भी तरीके की और राइस की बात नहीं कर रहे, टोटल राइस इसी में आ गए सारे, तो हम क्या करेंगे,
कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं सीधे सीधे कह दूं कि बासमती राइस की बात कर लूं या किसी और राइस की बात कर लूं या जितने भी चावल की किस्म होती है किसी दूसरे की बात कर लूं, पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात होगी तो हम किसका यूज़ करेंगे? द का। तो आगे हम क्या लिखेंगे? द बासमती राइस। आयरन है अपना, तो अपन आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो बात की है वो सारे लोहे की बात की है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर जो आयरन से जो चीज़ बनती है, जैसे कि एक्स बनती है, मैंने पर्टिकुलर चीज़ की बात कर ली, कुल्हाड़ी की बात कर ली, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आर्टिकल ज़रूर लगाएंगे। तो ये क्या आएगा? एन आएगा यहाँ पे। तो हमने एन आर्टिकल का यूज़ कर लिया, यहाँ पे द आर्टिकल का कर लिया। किसी विशेष चीज़ की बात होगी तो हम क्या करेंगे? द का यूज़ करेंगे। अगर विशेष की चीज़ बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है, तो नॉर्मल किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे ले लेते हैं मिल्क के लिए, कि मिल्क जो है बहुत यूज़फुल होता है, किसके लिए? बच्चों के लिए, सीधी सी बात हो रही है। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि गाय का दूध होता है ना, या फिर बकरी का होता है या भैंस का होता है, किसी का भी हमने पर्टिकुलर जो है किसी की बात नहीं की। लेकिन मैं पर्टिकुलर अगर ये कह दूं कि काऊ, गाय का दूध जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पर्टिकुलर गाय की बात हो गई, तो हम क्या करेंगे? द का यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है, कि जितने भी अपने मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं या फिर लिक्विड वाले, जितने भी अपने पदार्थ वगैरह जो मिलेंगे, धातु वगैरह मिलेगी, उनमें हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपके हो गए हैं कौन से रूल्स, जहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, गिने चुने से ही है, तो आपको याद रह जाएंगे। जैसे कि पर्सन, कंट्री, सिटी के नाम के पहले हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कौन से कंट्री के आगे करेंगे? जिनका नेम जो है एक से ज़्यादा वर्ड्स में आता है। दूसरा, वीक्स और मंथ्स के नेम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आता है स्पोर्ट्स नेम के पहले हम या फिर उनके नाम के पहले हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फिर हमने जो लास्ट है वो पढ़ाई है। इसके अलावा जितनी भी अपनी लैंग्वेज है और सब्जेक्ट है उनके नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। हमने आर्टिकल सारे पढ़ लिए हैं, उसके रूल्स भी पढ़ लिए हैं, है ना। ए एन का कहाँ पे यूज़ होता है हमने ये भी पढ़ा है, द के रूल्स भी पढ़े हैं, कहाँ पर यूज़ नहीं होने चाहिए हमने वो भी पढ़ा है। तो आइए कुछ एक्सरसाइज हम आज करते हैं। आज हम कर रहे हैं आर्टिकल की एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी से है। ही इज डैश एबल मैन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी इज डैश। ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ मैं क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है आपको। इंटेलिजेंट गर्ल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके, ही इज ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द माउंट एवरेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? माउंट एवरेस्ट की। इज हाईएस्ट pick in the world. Question number 5th,
You know, man by, the company, the keeps, Question number 6. Ganga has overflow its bank. देखिए 6 करते हैं, ये 6 लिखे हैं मैंने इसमें। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है आपकी, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश एबल मैन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम पहचान करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर का चयन करेंगे, चूज करेंगे आंसर की कौन सा यहाँ पे आएगा। तो हमने रूल तो पढ़ लिए सारे और रूल के अकॉर्डिंग ही हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए ही इज ए क्या है आपके, कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल है? वोवल कौन से थे अपने, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के जितने भी बचे हुए थे वो सारे क्या थे, कॉन्सोनेंट थे। तो हमें पता चल रहा है कि एबल में यहाँ पे क्या है, वोवल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि मैंने बताया था कि जहाँ पर वोवल होंगे वहाँ पर हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। लेकिन हमें देखना क्या है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखना है। तो अगर हम उच्चारण करके इसको देखेंगे तो ए आ रहा है एबल में, इसलिए हमने किसका यूज किया, एन का। तो ही इज एन एबल मैन, कि वो मैन क्या है, योग्य है। दूसरा देखिए सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें भी क्या है, आई आ रहा है। तो आई के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें एन का यूज कर सकते हैं। और बाकी अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। जबकि हमने ये पढ़ा था कि इनमें क्या आते हैं, स्वर आते हैं जितने भी होते हैं। तो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, एन का यूज करना है। तो क्या बन जाएगा ये, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। उसके बाद ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे देखिए एच आ रहा है, तो एच के अकॉर्डिंग हम क्या करें, क्या लगा दें, कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें प्रोनाउंसिएशन देखना है। तो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। और ओ कहाँ पे आता है, वोवल में आता है, स्वर में आता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, एन आएगा। अगर हम कॉन्सोनेंट के हिसाब से देखते, एच के हिसाब से देखें तो एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के हिसाब से तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, प्रोनाउंसिएशन अपने को करना है, उच्चारण करना है। उच्चारण के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें ए एन का यूज करना है। द माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। अब देखो शुरू में ही हमें पता चल रहा है क्या आ गया, माउंट एवरेस्ट आ गया। और हमने द के रूल में पढ़ा था कि जहां पर भी क्या आएगा, माउंटेन्स आएगा या माउंटेन्स का नाम आएगा तो हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द। ये भी आप देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरा क्या, हाईएस्ट पिक, सबसे ऊंची चोटी बताई गई है। दूसरा है, नेक्स्ट है फिफ्थ, यू नो डैश मैन बाय द कंपनी ही कीप्स। मैं जानता हूँ कि इस आदमी को क्या कर लेंगे, कंपनी में रख लेंगे, कंपनी के द्वारा इसको रखा जाएगा। तो यू में एम है, एम यहाँ पे क्या आ रहा है, उच्चारण करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो मैन आ रहा है। और एम यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट में हम किसका यूज करते हैं, ए का करते हैं। और वैसे भी जो है यहाँ पे एक ही आदमी की बात चल रही है, तो एक की ए और एन क्या करते हैं, वन, एक के लिए ही यूज किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए लगा देंगे। तो क्या आएगा, यू मे ए मैन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि इस आदमी को क्या करेंगे, वो कंपनी वाले रख लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट,
गंगा हैज ओवरफ्लो इट्स बैंक। बैंक होता है किनारे, नदी के जो किनारे होते हैं उनको बोलते हैं बैंक। तो गंगा जो है ओवरफ्लो हो चुकी है, कहाँ पर? अपने किनारों से। तो यहाँ पर गंगा है, और मेरे हिसाब से अपन ने रूल द में पढ़ा था कि जहाँ पर भी रिवर्स का नेम आता है वहाँ पर हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? द गंगा हैज ओवरफ्लो इट्स बैंक। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे के क्वेश्चंस हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। डैश एप्पल ए डे keeps doctor away। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश बाइबल is a pious book। क्वेश्चन नंबर 9, राजा is dash honest boy। क्वेश्चन नंबर 10, iron is useful metal। अब इसमें देख लीजिए, जैसे कि एप्पल आया है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सीधा सीधा पता चल रहा है अपने को कि ए क्या है? वोवल है। तो वोवल आने पे हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। इसमें कहा गया है कि एन एप्पल अ डे कीप्स। अगर आप रोजाना एक एप्पल खा रहे हो तो डॉक्टर आपसे क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। आपके 8 नंबर का है, देखिए, बाइबल इज ए पायस बुक। पायस होता है पवित्र, पायस क्या होता है? पवित्र बुक। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी अपनी धार्मिक पुस्तकें होती है, रिलीजियस जो बुक्स होती हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। द बाइबल इज ए पायस बुक। फिर नेक्स्ट जो 9 नंबर का जो है वो तो बिल्कुल इजी है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। एच क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखना है। तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ आएगा। और क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? एन ऑनेस्ट बॉय हो जाएगा। अब देखिए, आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। यू क्या है? वोवल है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? एन आएगा। इस तरीके से ये कुछ एक्सरसाइज थी, कुछ सेंटेंस थे जो मैंने आपको करके बताए। तो आप भी इस तरीके के सेंटेंस जो है रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप भी क्या कीजिए? सेंटेंस बनाइए और सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल्स का यूज करके देखिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।